नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मुझे फ़ोन आते हैं कि आपका जो डीएलएड है उसकी जो पाठ्य योजना है उसका फॉर्मेट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदल दिया है और उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उन्होंने बना के बताया है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। अब उस सिलेबस में उन्होंने हिंदी की का एक प्रारूप दिया है, लेकिन जो पूरा सिलेबस है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको इंग्लिश का भी लेसन प्लान बनाना है, विज्ञान का भी बनाना है, सामाजिक विज्ञान, गणित और पर्यावरण। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि पाठ्य योजना का जो प्रारूप है हम उसी तरह से देखेंगे। अगर आप लोगों के पास पाठ्य योजना का प्रारूप है तो आप उसको निकाल लीजिए और नहीं तो आप सिलेबस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका क्लास का नाम दिया है, पाठ्य योजना का प्रारूप दिया है, विषय आपका मान लीजिए अगर हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ अंग्रेजी आ जाएगा, पाठ कौन सा बना रहे हैं आप वो आएगा, पाठ्यांश में आपका शीर्षक का नाम आएगा और मेंटर शिक्षक में आपका जो आपका सुपरवाइज़र टीचर होगा उसका नाम आएगा। दिनांक में आपकी जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने जाएंगे वो आएगा। इकाई में आपकी जो भी यूनिट आप पढ़ा रहे हैं वो होगा। कालांश में आपका कालखंड होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी पीरियड आप पढ़ा रहे हैं। समय अवधि में आपका 40 मिनट होगा। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मेट की कि हिंदी में इन्होंने दिया है अधिगम दक्षताएं। तो अधिगम दक्षता का अर्थ होता है लर्निंग एफिशिएंसी या लर्निंग एप्टीट्यूड भी आप कह सकते हैं, लेकिन लर्निंग एफिशिएंसी जो है वो सटीक शब्द है। तो अभी तक हम हिंदी में लिखते थे कि विद्यार्थियों में पढ़ने की दक्षता का विकास करना, विद्यार्थियों में श्रवण और लेखन की दक्षता का विकास करना, लेकिन हम लर्निंग एफिशिएंसी में लिखेंगे कि टू डेवलप इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड होगा टू हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न डिफरेंट ग्रामेटिकल आइटम, मतलब हमको विद्यार्थी को अंग्रेजी में ग्रामर में भी अच्छा करना है और उसकी वोकेबलरी भी डेवलप करनी है, ये सारी चीज़। फिर आपका आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव अर्थात अधिगम का उद्देश्य। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में टू डेवलप लर्निंग एफिशिएंसी इन स्टूडेंट, टू टीच स्टूडेंट द लेसन, जो भी आपका पाठ है वो पढ़ाना है। स्किल प्रोसेस में हम आएंगे जिसको कौशल प्रक्रिया कहते हैं। तो कौशल प्रक्रिया में हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो लिखेंगे रीडिंग, राइटिंग, साइलेंट रीडिंग, डिस्कशन, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, ये सारी हम यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका सोर्स मटेरियल ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम स्रोत सामग्री, जिसमें टेक्स्ट बुक, चार्ट, मॉडल और टीएलएम होगा आपका। सोर्स ऑफ लर्निंग अधिगम के स्रोत होंगे, इसमें आप स्टोरी ले सकते हैं, ड्रामा और अदर चाइल्ड यूजफुल सोर्सेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण सामग्री में कम्युनिकेशन एड या मटेरियल, तो रेडियो, टीवी, पीपीटी एंड मोबाइल कंप्यूटर आदि आप यूज़ कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमारे नए फॉर्मेट में दिया हुआ है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण, तो मेकिंग ऑफ लर्निंग कंडीशंस। तो यहाँ पर आप जो भी करेंगे, जैसे आप रोल प्ले कर रहे हैं, कोई गीत सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप वो लिखेंगे। फिर डेट एंड अटेंडेंस ऑफ, जो भी आपका जिस दिन आप पढ़ाएंगे पाठ्य योजना उस दिनांक को छात्रों की आपकी दर्ज संख्या कितनी थी, उपस्थिति कितनी थी, अनुपस्थित कितने थे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं आपकी क्लास में कितने हैं, तो उनकी नंबरिंग हमको यहाँ पे करनी है। अब इसके बाद हम आते हैं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया। तो आपका प्रोसेस ऑफ क्लास टीचिंग जो होगी वो आपको पूरी कक्षा को 3 पार्ट में पूरा किया जाएगा। ऑल लेसन डिवाइडेड ऑफ द 3 पार्ट्स। फर्स्ट में होगा आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड में होगा आपका प्रेजेंटेशन और थर्ड में होगा आपका वैल्यूएशन।
फर्स्ट स्टेप में इन्होंने एक फॉर्मेट बना के दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन है, और इस पैराग्राफ को इसमें हमें रजिस्टर को 6 भागों में बांटा है इन्होंने। फर्स्ट में आपका टीचिंग पॉइंट, स्किल प्रोसेस जो आपका प्रक्रिया कौशल है, फिर आपका टीचर एक्टिविटी शिक्षक गतिविधि, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक अटेंशन यानी विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली कोई गतिविधि। टीचिंग पॉइंट में हम नॉर्मली लेसन का नाम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। स्किल प्रोसेस में आप जो भी करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने अवलोकन किया, वर्गीकरण किया, तर्क शक्ति किया या प्रश्नोत्तर किया, तो नॉर्मली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर कौशल लिख सकते हैं, अवलोकन भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर कौशल लिखेंगे। टीचर एक्टिविटी में हम प्रश्न लिखेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में हम संभावित उत्तर लिखेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में भी शॉर्ट में आंसर लिखेंगे। और एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक अटेंशन में हम चार्ट या मॉडल यूज़ कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो होता है उसको भी हम इसी प्रकार से 6 भागों में डिवाइड करेंगे, वो भी इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर हम टीचिंग पॉइंट में फिर से वही लेसन का वो लिखेंगे। स्किल प्रोसेस में आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे टीचर स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। और टीचर एक्टिविटी में आप पहले लेसन को खुद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बच्चा जो है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, और इसके बाद वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो टीचर एक्टिविटी में आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में भी मीनिंग लिखेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी ओनली मीनिंग लिखेंगे। स्पेशल अटेंशन में आप चार्ट और मॉडल या बुक लिख सकते हैं। और उस जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा कि नोट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड चार्ट एंड मॉडल शो। और जो आपके विद्यार्थी की एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी, वहाँ हम लुकिंग एंड लिसनिंग ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो है वो बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी के द्वारा पढ़ा गया और सुना गया, देखा गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि आपका जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में आपका मेकिंग ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, जहाँ हम इवैल्यूएशन का पार्ट आता है। वैल्यूएशन के पार्ट में फिर वही होगा, टीचिंग पॉइंट में आपका लेसन का नाम, स्पीकिंग वो स्किल प्रोसेस में आपका स्पीकिंग क्वेश्चन आंसर मेथड आप लिख सकते हैं, जो भी आप, क्योंकि यहाँ पर आपको पिछले में आपने वर्ड मीनिंग लिखा था और उसके बाद टीचर स्टेटमेंट में या एक्सप्लेनेशन में आपने उस पार्ट को थोड़ा सा 4-6 लाइनों में समझाया था। लेकिन यहाँ थर्ड स्टेप में आप जो भी आपने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है उसका इवैल्यूएशन करेंगे। इसके लिए हम टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में आपके आंसर होंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी शॉर्ट आंसर होंगे, और एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक अटेंशन में आप चार्ट मॉडल शो लिख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। इसके बाद आता है आपका, यहाँ से आपके पूरे जो कॉलम आपने 6 बनाए थे वो बंद हो जाएंगे, और समरी ऑफ क्लास लेसन। तो इस पार्ट में आपने क्या सीखा है वो 2 लाइनों में लिखेंगे कि दिस एंड दिस लेसन वाज, जो भी आपको सिखाया जाता है इससे वो आप लिखेंगे। फिर आपके रिपीटेशन क्वेश्चंस आते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो टोटल लेसन है उसमें से आप कुछ एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस को पूछेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ओनली क्वेश्चन लिखेंगे। फिर एक्सरसाइज या क्लास वर्क में आप फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स मैच द कॉलम टाइप के आप क्वेश्चन दे सकते हैं। ये आपका लेसन प्लान। इसके बाद आप स्पेशल टीचिंग में आप लिखेंगे ए टॉपिक गिविंग ऑफ स्टूडेंट फॉर डिस्कशन। यहाँ पर आप एक टॉपिक को बच्चों को देंगे कि आप इस चीज़ पर चर्चा करके घर से आइए, और होमवर्क में हम एक कोई क्वेश्चन जो लेसन से रिलेटेड होगा उसको देंगे कि आप इसका उत्तर लिख करके लाइए। लास्ट में टीचर स्टूडेंट के सिग्नेचर हैं, आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर हैं,
और मेंटर टीचर के सिग्नेचर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान में ये होती हैं और आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई चीज़ समझ में ना आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।